आने वाला जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में आप सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। हमारे प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया, प्रभु के उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में बहुत आनंदित हो, क्योंकि प्रभु का वचन में 16 वचन संहिता का 11 वचन में लिखा है, प्रभु के उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। हम कहाँ पर आया, हम भिन्न भिन्न जगहों में हैं, परंतु इस वक्त में हम प्रभु का उपस्थिति में हैं। प्रभु के उपस्थिति में वो आनंद का भरपूरी का अनुभव हम प्रभु के आत्मा में पाता है। मैं आग्रह करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग भी उस भरपूरिता में प्रभु के उपस्थिति में होंगे, क्योंकि प्रभु का अनेक पवित्र लोगों को मिलने वाला एक बहुत बड़ा अनुभव है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, प्रभु के निकट में आनंद का भरपूरी है। हम प्रभु के निकट में हैं, प्रभु के साथ है, तो निश्चय वहां पर आनंद का भरपूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम एक प्रभु का जन है, आत्मिक जन है, प्रभु के वचन सुनने के समय में हमारे अंदर एक आत्मा में एक जलन रहेगा, जलन। जैसे आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में अपनी 2 चेलों के साथ एम्मूस की ओर जाने वाला 2 चेलों के साथ मिलकर के चला, और उनको पवित्र शास्त्र में मूसा से लेकर के सारे मतलब बाइबल की 39 किताबों से उनको जब बता रहा था, उनको व्याख्या करके समझा रहा था, उस समय में उनके अंदर, उनका हृदय में एक जलन होता था, जलन। आप मानव लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 32 वचन में हम लोग ये बात को पढ़ सकता है। वो लोग आपस में बोलने वाला एक बात है, लूका 24 अध्याय का 32 वचन। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, जब वह मार्ग में हमसे बात करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, देखा, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हाँ, देखा, हमारा मन में क्या हुआ? उत्तेजना, उत्तेजना हुआ, उत्तेजना। बहुत बड़ी बात है। मतलब एक अपना जीवन में प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारे अंदर एक बड़ा उत्तेजना होना है ना, एक बड़ा जलजलाहट होना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये प्रभु का वचन है, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों में जरूर ऐसा अनुभव रहेगा। इवन एक सच्चा आत्मा का तैयारी भी रहता है। तो आपको मालूम होगा, जब मतलब दिल में प्रभु का वचन कार्य करना बहुत बड़ी बात है ना। जब फिर तो हम काम 2 अध्याय का 37 वचन में हम लोग देखता है कि मतलब जब प्रेषित पत्रोस प्रचार कर रहा था, तब सुनने वाले लोगों का अनुभव क्या था? तब सुनने वालों के हृदय जीत गए। देखा, सुनने वालों का हृदय जीत गया। देखिए, मतलब वे लोग वचन सुनते थे, सुनने वालों के हृदय जीत गया। और वे पतरस और शेष प्रेषितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? प्रियो, जरूर वचन सुनने के बाद में उसका कार्य हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये वचन हमको सुनाने वाला ये तो प्रभु है। प्रभु का हर एक वचन अपना काम करेगा। आपका याद होगा, भविष्यवक्ता यशायाह ने भी यशायाह 55 का 11 में प्रभु का वचन आपको, ये तो हमेशा आप लोगों को सुनने वाला वचन होगा, यशायाह 55 का 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखिए कितना अनोखा बात है। प्रभु का वचन, प्रभु जरूर ये वचन जब भेजता है, एक खास उद्देश्य में भेजता है। प्रियो, प्रभु का वचन उसका काम पक्का करेगा। तो मैं आशा करता हूँ, मतलब जब भी हम इकट्ठा हो रहा है, पहली बात जरूर ऐसे एक अवसर प्रभु बना कर दिया, प्रभु ने दिया वो अवसर है। और ये अवसर में हम जो भी बात सुनता है, प्रभु की ओर से हम सुन रहे हैं, तो ये वचन सुनने के समय में जरूर हमारे दिल में ये वचन का सम्मान करने वाला एक अनुभव हमको चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु को
जो मानता है प्रभु का वचन को भी मानेगा। प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर आपको मालूम है ना, जब नेहमिया का किताब में नेहमिया का किताब में जब उसका 9 अध्याय का 3रा वचन में हम देखता है कि वे लोग जब तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। बोलने का अर्थ यहाँ पर विषय क्या है कि उन लोगों ने एक पहर बोलेगा तो 3 घंटा प्रभु का वचन सुना और फिर एक पहर या 3 घंटा उन लोगों ने पछताव किया। उन्होंने अपनी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरा, प्रभु के साथ मतलब एक गहरा नाता जोड़ने का कारण बना। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में आज मैं ये वचन सुनता है तो मैं क्यों सुनता है ना, ये वचन प्रभु का वचन है तो मुझे प्रभु वचन सुना रहा है तो जरूर प्रभु का एक उद्देश्य है। अभी आपको मालूम है प्रभु का उद्देश्य क्या है, हमको अपने पुत्र के जैसा बनाना है। और जो हमारे अंदर वो इच्छा है क्या, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझको भी यीशु मसीह के जैसा बनना है करके वो इच्छा वो चाहत आपका दिल में है तो आपको मालूम है आपको ये वचन प्रभु इसलिए आपको खाने के लिए दे रहा है। आप जो खाएगा बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आपको मतलब इसलिए बताना चाहूंगा कि हर एक लोग मतलब अपने जीवन में बहुत भूख और प्यास के साथ, क्योंकि ये ऐसे एक अनमोल वक्त है। मैं बिल्कुल आशा करता हूं प्रभु हम सबको बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु अपना वचन हमको दे रहा है। तो इसलिए आज थोड़ी समय की मनन के लिए हम लोग उसका ध्यान की मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन, रोमियो उसका 6 अध्याय का 23 वचन, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओके, मैं आज आपको बताने वाला इसका शीर्षक रहेगा मतलब मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन। इस शीर्षक के ऊपर मैं आज थोड़ी सी बातें प्रभु के वचन के द्वारा आपको इस वचन के आधार में कुछ बातें आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लिखा है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। दो बातें यहाँ पर, दो बातें है ना। तो देखिए हमारे जीवन में मतलब साधारण दीदी में भी आपको मालूम है आज भी प्रभु हमें चुनौती देता है। रोज हमारे जीवन के सामने एक चुनौती है। जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 21 अध्याय का 8 वचन में यिर्मयाह के द्वारा इस्राएल लोगों को ये सख्त चेतावनी आया था। यिर्मयाह उसका 21 अध्याय का 8 वचन, इस प्रजा के लोगों से कहो कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। देखिए जीवन का मार्ग और मृत्यु के मार्ग में बताता हूँ। प्रभु इसराइल लोगों को बता रहा है अभी चुनने के लिए उनको आजादी दी गया। हमारे प्रभु कभी भी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं करता। देखिए आज भी आप मतलब जितना भी आप वचन सुनेंगे, मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी चुनौती है। प्रभु कभी भी किसी के ऊपर आप कंबल नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे, जबरदस्त नहीं करेंगे, ये आपकी आजादी है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन साफ कहता है देख तुम्हारे सामने में जीवन और मृत्यु को रखता। तो क्या हम चुनेंगे, है ना, बहुत बड़ी बात है। और वही बात एक वचन में अनुवाद का किताब से भी ये सब आपको मालूम है, फिर भी मैं क्यों आपको बताता है प्रियो, ये चुनौती हम आज भी मतलब दिन भर कौन से मार्ग में चला ये बात को पहचानने के लिए यादाइश के लिए मैं पढ़ाना चाहूंगा। अनुवाद या व्यवस्था उसका 30 अध्याय का 15 वचन में भी मतलब इसराइल लोगों को खाने वाले एक बात है, आज मैंने तुझको जीवन और मरण हानि और लाभ दिखाया है। देखिए ये दिखाया प्रभु ने, इसका मतलब क्या है कि अभी चुन लो। प्रभु कहता है अभी तुम चुन लो। अपने जीवन में
प्रभु कितना अच्छा दिल का प्रभु है, हमारा प्रभु कितना अच्छा है प्रिय, है ना। प्रभु हमको इतना प्यार से समझाता है, जीवन और मरण, हानि और लाभ। देखो प्रभु ये हमको दिखा रहा है, हम क्या चुनेंगे, है ना। अगर हम सही प्रकार अपन मानव प्रभु का स्वर्गीय ज्ञान अगर नहीं पाया तो शायद मानव दुनिया का रीति का वो थोड़ी समय के लिए है, वो बात ना जान करके उस खुशी के पीछे आनंद काल का वो महान खुशी को अपन नष्ट करेगा। ऐसा कभी ना हो, है ना। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की द्वारा वो सच्चा ज्ञान पा करके यीशु मसीह की पहचान जितना बढ़ेगा उसी में हम लोग हर बात को चुनने में बिजी हो जाएगा, है ना। परिशुद्ध पौलुस के एक शब्द में इस समय में याद दिलाना चाहूंगा, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 8 वचन में, फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 8 वचन में प्रेषित पौलुस कहने वाला एक शब्द है कि वरन में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, देखा मसीह यीशु का पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। मतलब सब बातों को हानि, मतलब ये दुनिया में मिलने वाला सारे बातों को, जितना भी बड़ी बात है दुनिया के लोग उसको बहुत महत्व देता होगा, परंतु यहाँ प्रभु का दास कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण, है ना, यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, क्या प्रयोग है सच में, है ना। आज भी बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वो स्वर्गीय ज्ञान की विषय में उनका पहचान बहुत कमजोर है, इसलिए चुनौती में वो हार जाता है, आखिर में दुखी और निराश होता है। खैर हम अपने विषय पर आएंगे, तो यहाँ पर प्रभु रोमियो उसका 6 अध्याय का 23 वचन में लिखा है कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है हम सब जानता है वो पाप में जन्म लेता है। इसी कारण जब रोमियो का पत्र ही 3 अध्याय का 23 वचन में लिखा है कोई फर्क नहीं, देखा इस विषय में कोई फर्क नहीं, वो कोई भी हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो, मतलब ज्ञानी हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, सभी की विषय में यहाँ पर इस विषय में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, बोलता है कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया, देखो सभी ने पाप किया, इस विषय में कोई फर्क नहीं, दुनिया भर में रहने वाला सभी लोग तुल्य है, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। वो कोई पंडित होगा पंडित पापी, है ना, कोई गोरा होगा गोरा पापी, कोई काला पापी, है ना, मतलब कैसे भी क्यों ना हो वो पापी, वो उसके साथ उसको पापी नाम को जोड़ना ही पड़ेगा। सबके सब पापी है, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी भेद नहीं, किसी प्रकार का भी इसमें फर्क नहीं, क्यों। और दूसरा सब पापी है, इसलिए पाप का मजदूरी है मृत्यु करके, अभी हमने रोमियो 6:23 में पढ़ा। देखिए पाप का मजदूरी, इसका मतलब क्या है कि मृत्यु सार्वत्रिक है, मृत्यु सबको है, सबके सब मरेगा, क्योंकि सब ने पाप किया है, सब लोग पाप में जन्मा है। इसका मतलब क्या है कि परंतु वहां पर हमको 6:23 में एक आशा दिया, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखिए अभी हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ना, इसके बीच में आपको मालूम है आज दुनिया के हिसाब से 1 सेकंड में 3 लोग मरता है बोलते हैं, 3 लोग मरता है बोलते हैं। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, उस समय में भी मर रहा है, मृत्यु हो रहा है, अभी भी मृत्यु चल रहा है ना। तो एक दिन अपन भी इधर से चले जाएगा, अब हो सकता है अपन प्रचार सुनते सुनते प्रचार करते करते जा सकता है ना। कितने लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव आया है, लेकिन प्रभु हमको दिया हुआ आयु को प्रभु पूरा करेगा, लेकिन वो फिनिशिंग टाइम हमको मालूम नहीं। लेकिन अभी अपन ये प्रचार सुनने के समय में भी मृत्यु हो रहा है, कुछ लोग मृत्यु के द्वारा दुनिया से अलग हो रहा है,
आपको मालूम है ये दुनिया में बहुत लोग है ना बहुत दिन जीना चाहता है, लेकिन क्या करूं उनकी चाहत के अनुसार वो जी नहीं पाता। मैंने सुना है महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं 120 साल जीवित रहेगा, लेकिन बेचारा क्या करूं, उससे पहले ही गोडसे ने उसको गोली से उड़ा दिया। अब सबको मालूम है ये विषय, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब हम लोगों को मतलब जो जो जिसने गोली से उड़ाया ना वो नासिक वाला है, तो मैं भी नासिक में रहता हूँ, तो मतलब मेरा उनका पहचान नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब उस मतलब गांधी जी का इच्छा था मैं 120 साल जीऊं, परंतु वहां तक नहीं गया, है ना। तो इससे बढ़कर के प्रियो हमको ये बात को जानना है कि इस दुनिया में जो भी जन्मा है उसका मृत्यु के समय के बारे में उनको मालूम नहीं। एक्लेशियंस में ऐसे एक शब्द लिखा है, एक्लेशियंस 3 अध्याय का 2 वचन में, एक्लेशियंस मीन्स उपदेशक, उपदेशक, उसका 3 अध्याय का 2 वचन में लिखा है मृत्यु का एक समय है ना। कैसे लिखा? जन्म का समय हाँ, जन्म का समय और मरण का भी समय। हाँ देखिए, जन्म का भी एक समय है और मरण का भी एक समय है। मरण क्या, मृत्यु के लिए एक समय है, वो समय को कोई नहीं बदल सकता। अभी उसके लिए आप कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी विटामिन टैबलेट्स खाओ, कितना भी टॉनिक पियो, है ना, कुछ भी करो, मृत्यु का समय बदलेगा नहीं। आपको जन्म के समय बदल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन करेगा तो शायद नॉर्मल रीति में जो डिलीवरी होना चाहिए उसे 1-2 दिन या एक हफ्ता पहले भी मतलब निकाल सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मृत्यु का समय पक्की बात है ना, एकदम वो समय बदलेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने जीवन में कई बार जीते जीते रहूंगा, मतलब विचार क्या है, मैं कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के बारे में कौन सोचता? मृत्यु के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम आना प्रियो। लेकिन हमारे जीवन में हम चाहे ना चाहे, जाने ना जाने, एक दिन मृत्यु आएगा। मृत्यु के द्वारा हम ये दुनिया से चला जाएगा ना। प्रभु का वचन में ऐसा एक सवाल रूप में एक शब्द 89 भजन संगीता का 48 वचन की शुरुआत का भाग हम पढ़ेगा। 89 का 48, 89 का 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? देखो एक सवाल है, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? बस बस बस, मतलब ऐसा मृत्यु ना देखते हुए ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो कि हमेशा के लिए जिंदा रहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मतलब मृत्यु ना देखते हुए सदा जीवित रहने वाला कोई व्यक्ति है क्या? नहीं 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 है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबको एक दिन मरना है। जीते जीते लोग उस बात के बारे में सोचता भी नहीं, और मेरा एक दिन मृत्यु है करके वो बात को भूल करके जीवन बिताता है। लेकिन प्रियो, आप भूलो ना भूलो, आप याद करो ना करो, लेकिन मृत्यु आएगा, पक्का आएगा। आपको मालूम है मनुष्य के लिए मृत्यु के विषय में कहेगा तो मृत्यु को आखिरी दुश्मन कहा गया। क्या कहा या बाइबल की भाषा में मृत्यु क्या है मनुष्य के लिए, है ना, शेवट शत्रु है ना। पढ़ना उसको, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 26 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन, पहला कुरिन्थी चैप्टर 15 वर्स 26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। आपको मालूम है सबसे अंतिम बैरी, ये मृत्यु को अभी मृत्यु है एक दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, ये मृत्यु को मृत्यु कब है आपको मालूम है? प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 14 में मृत्यु का मृत्यु लिखा है, मृत्यु का मृत्यु। मृत्यु और अधोलोक आग की जेल में डाले गए। देखा, मृत्यु और अधोलोक आग का जेल में डाला गया। ये आग की जेल दूसरी मृत्यु है। देखा, इसको दूसरा मृत्यु बोलते हैं, दूसरा मृत्यु। वाह 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 वाह। एक्चुअली यहाँ पर रुक करके कुछ बात बोलना चाहिए, समय अनुमति देगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। देखिए एक बात को जानना, जिसका एक जन्म हुआ उसका मतलब 2 मृत्यु होगा, और जिसका 2 जन्म हुआ उसका 1 मृत्यु होगा। ये तो शायद आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, सुना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने तो नहीं बोला आपको शायद।
देखो, जिसका एक जन्म हुआ, एक जन्म मीन्स शरीर का जन्म हुआ, हम शरीर में जन्मा, पर तो उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ। वो व्यक्ति के लिए क्या होगा? पहली बात, वो एक दिन शरीर में मरेगा, है ना, शरीर में मरेगा। वो अभी जैसे आपने देखा पाप का मजदूरी मृत्यु, या मतलब इब्रानियों 9 अध्याय उसका 27 वचन के अनुसार एक बार मरना, फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। इसका मतलब क्या है कि वो मरने के बाद में क्या होगा? न्याय होगा। अभी आपको मालूम है, ये न्याय जो व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया, या जिसका दूसरा जन्म मीन्स आत्मिक जन्म, है ना, उनका उद्धार है, नया जन्म, वो नया जन्म जो नहीं पाया उन लोगों का भी न्याय है। कोई प्रकाशित वाक्य मतलब 20 अध्याय का 11 से 15 तक उन्हीं के लिए बात लिखा है ना। श्वेत सिंहासन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा, और आखिर में उन लोगों को कहां डालेगा? उसका 15 वचन में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिलेगा, वह आग की झील में डाला गया। हाँ, देखिए, मतलब उन लोगों का जो श्वेत सिंहासन के सामने आता है, उनका किसी का भी नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा है। जीवन का किताब में किसका नाम लिखा? जिसने जीवन पाया। जीवन पाने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह को पाया, क्योंकि जीवन बोलेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह है या यीशु मसीह में है। तो जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। इसका मतलब अनंत जीवन का, उस जीवन की किताब में जिसका भी नाम नहीं लिखा गया, कोई लोग है जो श्वेत सिंहासन के सामने आएगा, उनकी न्याय होने के बाद में उनको उस झील में, नरक की आग में डालेगा। मैं बाद में उसको थोड़ा और आपको बयान करूंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें बात को जानना है, जो दो मतलब इस दुनिया में एक बार जन्मा, जैसा यूहन्ना 3:6 में प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और तो जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। इसलिए जो शरीर से जन्म पाने के बाद में प्रभु के वचन सुन करके मैं पापी हूं ये बात जानकर जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, प्रभु को ग्रहण किया, वे लोगों ने नया जन्म पाया, 2 जन्म पाया। उनके लिए सिर्फ एक ही मृत्यु है। वो कौन सा मृत्यु? अगर प्रभु के आगमन देरी हुआ तो हम शरीर से अलग होगा, शरीर से अलग होगा। और ये दूसरा मृत्यु क्या है? अनंत आग में जाना, अनंत आग में जाना बोलेगा तो फिर कभी भी प्रभु से भेद नहीं कर सकता, फिर कभी भी प्रभु को मिल नहीं सकता। हमेशा मृत्यु का अर्थ ही आपको मालूम है, प्रभु से दूर हो जाना। प्रभु से दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। प्रियो, प्रभु ने हमको नया जन्म दे करके प्रभु ने अपने साथ हमको जोड़ दिया, मिला दिया। हम कितना आनंदित होकर के प्रभु को महिमा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमको उस आनंद आग से बचा लिया है। प्रभु ने हमको नया जन्म उद्धार दिया, प्रभु हमारा उद्धार किया है। हमको कितना खुशी के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब मृत्यु एक दिन आएगा। वचन में इक्लेशियंस चैप्टर 8 वर्स 8, उपदेशक 8 अध्याय उसकी 8 वचन में लिखा है, मृत्यु की उस दिन के ऊपर अधिकार किसी का भी नहीं है। तो एक सवाल रूप में पढ़िएगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले। हाँ, जिसकी वश प्राण पर चले, मतलब ऐसा कोई मनुष्य नहीं। बहुत बड़ी बात है? मृत्यु के ऊपर अधिकार किसी का भी नहीं। यहाँ पर जिसका वश प्राण पर चले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। कितना अनोखी बात है। हमको इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु को रुका नहीं सकता। सभी के जीवन में मृत्यु एक दिन आएगा। प्रियो, आपको ये बात को जानना है, मतलब मृत्यु जरूर 2 प्रकार का मृत्यु है। 2 प्रकार का मृत्यु, एक ही हम मसीह में मरते हैं, नहीं तो पाप में मरते हैं। मसीह में मरता है तो वो मृत्यु बहुत धन्यवाद है। ये बात तो भी मतलब कई प्रचार के बीच में मैंने आपको बताया, वो बात रेस हो सकता है। जब हम मसीह में मरना, आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य
14 अध्याय का 13 वचन में उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लेख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अब से वो धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखा, वो सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनका कार्य उसके साथ हो रहता है। देखिए, हमें अभी हमारे इस विषय में और भी आगे बयान करूंगा, लेकिन दूसरा मृत्यु कहाँ है? पाप में। क्यों वो पाप में मरता? उसका कारण एक ही है, यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 वचन। देखिए, बहुत बहुत सुंदर रीति में प्रभु का वचन हमको बयान करके मिलता है ना। यूहन्ना 8 का 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में हम पापियों का पाप से हमें छुटकारा देने के लिए आया। आपको मालूम है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने गवाही दिया था, देखो ये जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 12 अध्याय का 29 वचन। सारा वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, हमारा पापों को उड़ा ले जाने के लिए, हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए, हमारा दंडनी भरने के लिए, हमें मतलब इस पाप की सजा से छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। ये सच्चाई, ये सुसमाचार यदि कोई विश्वास अगर नहीं किया तो प्रभु बोलता है वो पाप में मरेगा। पाप में मरने वालों का अवस्था क्या है? अनंत आग में जाएगा। देखिए, एक बात जानना प्रियो, आज प्रभु में मरना है तो हमें प्रभु में रहना है। प्रभु में रहना है तो हमारा उद्धार होना है, नया जन्म होना है। इसका मतलब हम प्रभु में रहकर, प्रभु में जीकर एक दिन हम प्रभु में मरेगा, तब वो व्यक्ति धन्य है, क्योंकि वो अपनी परिश्रम से विश्राम पाना है। देखिए, ये बात कितना बड़ी बात, इसलिए प्रेषित पौलुस ने गवाही दिया प्रभु में आने के बाद में। प्रेषित पौलुस दिया हुआ एक गवाही फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय का 21 वचन में, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। देखिए, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। देखिए, मृत्यु एक व्यक्ति के लिए लाभ है, बोलते हैं लाभ। कितना सुंदर बात है। आज दुनिया में ऐसा कौन बोल सकता? सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग ही सिर्फ कर सकता है मृत्यु लाभ है करके। ये सच में ये जो बात हम बहुत विस्तार से सही रीति में जानना चाहिए, क्यों मृत्यु लाभ है प्रियो। मैं बोलता हूँ, जितना जल्दी मरेगा ना, ज्यादा स्वर्ग में रहने का मौका मिलेगा। जितना लेट होएगा उतना हमको मतलब समय कम मिलेगा। इसका मतलब स्वर्ग का बात आनंद काल की बात है, फिर भी जितना जल्दी जाएगा उतना समय ज्यादा। तो सबसे बड़ी बात है, प्रभु में आने के बाद में मृत्यु के बारे में कोई चिंता नहीं, मृत्यु के बारे में कोई टेंशन नहीं है। क्यों वो धन्य है? क्योंकि अभी हमने जो प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में पढ़ा कि वो अपनी कामों से विश्राम पाना है। देखा, दुनिया में जब हम रहता है, शरीर में रहने के टाइम पर हमारे आत्मा को वो विश्राम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसको प्रभु में मरने के बाद में पूरा विश्राम, पूर्ण विश्राम मिलता है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग दुनिया में शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, है ना, तसल्ली लेने के लिए दुनिया की कई माध्यम के पीछे भागता है। कई लोग शराब पीने लगता है, कई लोग सिगरेट पीने लगता है, कई लोग है ना कोई नशा की बात या पिकनिक या दुनिया की ऐसी बातों पर अपने आप को तसल्ली देने के पीछे जाता है, लेकिन कभी भी उनको शांति नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अशांति का कारण उनको मालूम नहीं, शांति पाने का मार्ग उनको मालूम नहीं। वे लोग जो भी मार्ग को अपना कर देखता है, उसमें जाकर के और भी वो दबता है, और भी वो परेशान होता है, और भी उनकी अशांति बढ़ जाता है, वो शांति में नहीं पहुंचता। आपको मालूम है, जब यशायाह ने भी किताब 48 का 22 में लिखा है, यशायाह चैप्टर 48 वर्स 22 में लिखा है, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं। देखिए,
पाप में जीने वाले व्यक्ति को इधर भी शांति नहीं। दुनिया में कुछ भी प्राप्त करते जाएगा तो भी उनको शांति नहीं। देखिए, शायद उनको अच्छा नौकरी होगा, उसका अच्छा एजुकेशन होगा, उसको अच्छा घर होगा, उसको अच्छा गाड़ी घोड़ा सब होगा, लेकिन उनके दिल में शांति नहीं। प्रियो, उनके दिल में शांति नहीं। आपको मालूम है ना, कितनी बड़े बड़े करोड़पति लोग खुद को गोली मारकर मर रहे हैं। आप देखो अभी, मतलब रोज पेपर में क्या आ रहा है। अब चरित्र भी, इतिहास भी पढ़ेगा तो बहुत ऐसे ऐसे अमीर लोग, बहुत बड़े विद्वान लोग अपने आप को गोली मारकर खत्म किया हुआ, अपने आप को फांसी दिया हुआ बात हम देखते हैं। क्यों? शांति नहीं, शांति नहीं, अशांति में डूबा हुआ अवस्था है। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत से ऐसे से बड़े बड़े मतलब पदवी में रहने वाला, पोस्ट में रहने वाला, बहुत बड़े बड़े अच्छा नौकरी करने वाला, ऐसे लोगों के साथ बात किया, सर क्या आपका जीवन में शांति है क्या? वो बोलते किसका दिल में शांति है? मतलब उसको मालूम है मेरे दिल में शांति नहीं है, ऐसा सबका दिल नहीं सोचता है। मैं बोला मेरा दिल में शांति है बोले, उसको बहुत अचंभा लगा। फिर मैंने शांति का मार्ग उनको बताया। प्रियोम, ये दुनिया का लोग शांति का मार्ग नहीं जानता है ना। शांति कौन दे सकता है? शांति कैसे मिलेगा? देखो उनका बारे में तो वही एशिया 59 उसका 8 वचन पढ़ना। एशिया 59 का 8, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। देखो, शांति के मार्ग को जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके व्यवहार में न्याय भी नहीं, उनके पथ टेढ़े हैं, उनकी मार्ग जो टेढ़े है। जो कोई ऊपर चले हाँ। वो शांति न पाएगा। देखा, जो कोई, देखो दुनिया के लोग हमेशा टेढ़े मार्ग में चलते हैं, उनको सीधा मार्ग अच्छा लगता ही नहीं है, उनको हमेशा उनका मार्ग टेढ़ा ही रहता है। शांति के मार्ग वो नहीं जानता, वो शांति पाने के लिए ढूंढ रहे वाला। मैं आपको बताऊं, सच में मेरे एक मित्र मतलब गांव में, वो मैं जब एक मीटिंग में जा रहा था तो मार्ग में मिला, पैदल जा रहा था, कोई नजदीक में था। तो उस समय में क्या बोलता है कि मेरे को बोला कि टॉमी मेरे को थोड़ा भी शांति नहीं, मैं शराब पीने जा रहा हूँ। मैं बोला यार अब मेरे साथ चलो। मैं उसको बहुत प्रोत्साहन दिया, लेकिन वो बोलता है नहीं, मेरे दिल में बिल्कुल शांति नहीं, घर में भी कुछ झगड़ा हो गया। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल अभी आज मैंने निर्णय लिया है, आज मैं जा करके। ऐसे तो वो व्यक्ति शराब पीने वाला व्यक्ति था, शराबी था वो। तो जब मैं मीटिंग करके जब वापस आया ना, वापस आने के टाइम पर नाली में एक आवाज आ रहा है, रात के टाइम में। अभी मतलब मेरे पास टॉर्च भी नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, अंधेरे में एक आवाज आ रहा है, एकदम एक व्यक्ति का एक परेशान होकर के एक आवाज आ रहा है। मैं जाकर के उधर नास्तिक जाकर देखा ना, वही मेरा दोस्त था। अभी वो नाली में गिर करके चोट लग करके अभी वो उड़ नहीं पा रहा, इतना नशा चढ़ गया। मैंने बड़ा मुश्किल से उसको कंधे पर लिया और उसका घर में पहुंचाया है। अब देखो, शांति पाने के लिए वो गया हुआ मार्ग में उसको शांति मिला क्या है? शांति पा करके मतलब वो नाली में बढ़ा है। उधर जैसा अभी गंदा पानी बगड़ने वाला नाली है, तो गंदा पानी नहीं था, उसमें कुछ भी पानी नहीं था। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? मनुष्य शांति का मार्ग नहीं जानता। कितना दुखदायी बात है। तो हमारे जीवन में प्रभु ने हमें शांति दी। आपको मालूम है यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में प्रभु बोलता है, मेरा शांति तुम्हें दिया जाता हूं, जैसे संसार देते वैसे नहीं। प्रयोग, आज प्रभु का अनोखा शांति हमारे में है। देखिए, ये दुनिया में जिसने प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ा या इस पाप से छुटकारा नहीं पाया, उनका दिल में शांति नहीं, परंतु प्रभु ने हमारे दिल में अपने शांति से भर दिया। कितना अनोखा शांति प्रभु ने हमें दिया। प्रभु की शांति हमको दिया। आप देखिए, इन पापियों को, अभी आप देखो, ये पापी लोग पाप में मरने के बाद शांति है क्या? ठीक है, कई लोग अशांति में डूब करके जहर पी करके मर जाता है, मरने के बाद उनको शांति है क्या? नहीं। क्यों नहीं? अभी आपको मालूम है, जब वो लाजर और धनवान है ना, वो धनवान का नाम प्रभु ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि हो सकता है उनका उन दिनों में कोई मरा होगा, उनका रिश्तेदार लोग उधर ही होगा, तो उन लोगों को बहुत छूट लगेगा, इसलिए उसका नाम नहीं बोला। लेकिन धनवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वो धनवान था। लेकिन वो धनवान की अवस्था क्या था? वो धनवान अब्राहम पिता से क्या गवाही दे रहा है? मरने के बाद में
मतलब पापी को शांति है क्या, उसकी गवाही से हमको मालूम पड़ेगा। उसका लूका 16 अध्याय का 23-24 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में देखो अधोलोक में वो पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई हाँ। और दूर से अब्राहम को गोदी में लाजरस को देखा। हाँ। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम उस पर दया करके लाजरस को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। हाँ। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखा, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा है। प्रियो, मरने के बाद में भी पापी को शांति नहीं है ना। कई बार कई लोग अपने आप को फांसी देता है, उनको लगता है मेरा ये समस्या से मैं बच जाएगा, अभी मैं मरने के बाद में कम से कम शांति से रह पाएगा। कहाँ शांति से रह पाएगा? प्रियो, आप प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीवन नहीं बिताता है तो मरने के बाद में भी शांति नहीं। ज्वाला में वो तड़प रहा है। देखिए, वो अभी तक नरक में नहीं गया, ये अधोलोक की अवस्था है। आप देखिए, नीचे की पाताल में तड़प रहा है, उस आग में। मरने के बाद कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट, जब तक उनका न्याय नहीं होता, नरक में नहीं जाता। लेकिन अभी भी आप मरने के बाद में पहुंचने वाला स्थान में उनको शांति से रहने की अवस्था नहीं। पर तो आपको मालूम है अब्राहम कितना शांति में है। जरूर उनको ये दुनिया में शारीरिक विधि में कुछ क्लेश था, तो भी वो आत्मा में बहुत शांति में था और वो हमेशा का शांति में प्रवेश किया। बहुत बड़ी बात है ना। जो व्यक्ति, वही बात है जब मत्ती 13 अध्याय उसका 49 and 50 पढ़ना। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 49 and 50। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। देखा, आग का कुंड में डालेगा। आग में कहाँ शांति रहेगा प्रियो? जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखा, वहां पर रोना। अब देखो, आग में मरने वाले कोई भी व्यक्ति हंसते हुए देखा आपने? देखो, आग में लोग चिल्लाता है। आग जब लग जाने के बाद में लोग वेदना से चिल्लाता है। वहां पर बोलता है वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। कितना भयंकर अवस्था है प्रियो, है ना। वो थोड़ी दिन के लिए नहीं, मतलब मत्ती 25 अध्याय उसका 46 वचन जरा पढ़ना। मत्ती 25 अध्याय का 46 का शुरुआत पढ़ना चलेगा। और ये अनंत दंड भोगेंगे। देखा, अनंत दंड भोगेगा। पापी मरने के बाद में उस आग में अनंत दंड भोगेगा। ओह, वो शब्द द्वारा भी कितना भयंकर है ना। हाँ, ऐसे बातें भी है। आखिर में क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की बात को नहीं लिया, प्रभु की बातों को नहीं माना, है ना। वो शैतानिपना में चलते रहा, अपनी मनमानी में चलते रहा, अपनी स्वयं में चलते रहा। अपने स्वयं के पीछे शैतानी घात है। उसका 25 अध्याय का 41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों। देखो, ये दुनिया में महिमा के सिंहासन में बैठ करके यीशु मसीह जातियों का न्याय करने के टाइम पर दो भाग में लोगों को खड़ा करेगा। जो महाक्लेश की दिनों में यहूदियों को जो मदद किया था उनको प्रभु का राइट साइड में, और जो लोग मदद नहीं किया, सताया, उनको लेफ्ट साइड में खड़ा करेगा। दाहिने और बाएं, दाहिने और बाएं। और बाएं लोगों को क्या बोलता? हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया। नरक किसके लिए बनाया? नरक शैतान और उनके दूतों के लिए बनाया है। शैतान और उनका दूतों के लिए बनाया। पर जो भी शैतान की बात मान करके, प्रभु की बात ना मान करके जीने वाला, उन लोगों को भी उसका भाग मिलेगा। आप देखो ना, जब एदन बगीचा में भी आकर के क्या बोला, अगर तो जिस दिन ये फल खाएगा तुम प्रभु के जैसा हो जाएगा। देखो, प्रभु के जैसा बनने के लिए शैतान की बात मानना है क्या? देखो, शैतान का क्या उपदेश है। शैतान की बात मानने से प्रभु के जैसा बनेगा क्या? नहीं नहीं प्रियो, प्रभु की बात मानो।
शैतान की बात मान करके कभी भी आप प्रभु के जैसा नहीं बन सकता। इसलिए शैतान बहुत उपाय से लोगों को धोखा देगा। तो हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है। आपको मालूम है शैतान को भी कहां डालेगा? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 वचन, ये शैतान इसको अभी कहां डालने वाला है? हाँ प्रियो, उसको उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में हाँ। जिसमें वो पशु और छोटा भविष्यवक्ता भी होगा हाँ। डाल दिया जाएगा। हाँ। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखा, वो लोग जो भी नरक में जाता है वो हमेशा पीड़ा में तड़पता रहेगा। कितना भयंकर अवस्था है ना। प्रभु हमें बचने के लिए जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल कर रखा है ना। वो मार्ग को अपना करके उस मार्ग में चलना कितना अच्छी बात है। पर तो कितना भी समझाएगा तो भी ये मार्ग को पाने वाला बहुत थोड़ी रहता है, बहुत थोड़ी रहता है। लेकिन आज प्रभु में विश्वास करके नया जन्म पाकर प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन का प्रभु बनकर जीवन की मार्ग में चलने वाला पवित्र लोगों के प्रति मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रियो, प्रभु का बड़ी अनुग्रह हमको मिला है। प्रभु की बड़ी करुणा हम पर हुआ है। प्रभु ने बहुत बड़ा दया हम पर उंडेला है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाया। प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। निश्चित बात है, वैसे लोग जो मसीह में जो मरता है वे लोग एक दिन महिमा धारण करेगा। जिस दिन प्रभु आएगा, आपको मालूम है ना, जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16-17 वचन हम हमेशा खास करके कोई मृत्यु का सेवकाई में तो बार बार पढ़ता है। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16-17 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय नीलकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वाह, कितना सुंदर बात है प्रियो। सिर्फ यीशु मसीह की उस गुप्त आगमन में ये प्रभु यीशु मसीह मंडली के लिए आने वाला बात है। प्रभु की मंडली को लेने के लिए जब आएंगे उस समय में जब मसीह में जो सो गया वो जी उड़ेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठाए ले जाएंगे। क्या बात है। अभी आप भजन सुनते सुनते भी प्रभु का आगमन हो सकता है, स्वर्गी भूख सकता है। प्रयोग ऐसा है तो इसी समय में है तो हम लोग रूपांतर होकर के हमें भी वो महिमा का शरीर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के समय में यीशु मसीह की जैसा शरीर था ऐसा एक शरीर, कितना अनोखी बात है, अपन भावना नहीं कर सकता है ना। मतलब उस शरीर का अपन कितना भी सोचेगा तो अपन समझ से बाहर की बात है ना। जब फिलिपियों का पत्री में उस शरीर के बारे में लिखा है, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। फिलिपियों वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, अपनी महिमा की देह की अनुकूल बना देगा। ओह, कितना बड़ी बात है ना। मतलब हमारा प्रभु का उस महिमा का शरीर के अनुकूल हमारा शरीर बदल करके हम प्रभु को जब आमने सामने देखेगा कैसा दिन देगा प्रियो। ऐसे बातों को बोलने के समय में मेरा दिल तो बहुत उमड़ता है प्रियो। किस घड़ी को अपन प्रभु को जाकर मिलूं, ये बात का तड़प है। मैं एक बात आपको बताऊं, ईयोब के जीवन में, ईयोब के किताब में ऐसा एक सवाल है। सवाल है, सवाल का जवाब देने वाला बहुत कम रहता है। ईयोब का किताब उसकी 14 अध्याय उसका 14 वचन में, ईयोब उसका 14 अध्याय का 14 वचन, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? एक सवाल है, एक सुंदर सवाल है। दुनिया के लोगों को पूछेगा तो इसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मालूम है आपके पास उत्तर है, क्योंकि आप प्रभु में, आप प्रभु का वचन जानता है, इसलिए आपको इसमें उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देने लायक देना बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ईयोब की किताब में बोलता है, मनुष्य मर गया तो क्या वापस या फिर वो जिएंगे? वापस पढ़ना। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? हाँ, मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? होगा, एक बड़ा सवाल है, होगा। हाँ प्रियो, हमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका उत्तर देने वाला है
उसका उत्तर दिया हुआ एकमात्र व्यक्ति वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हम लोग सब देता है, लेकिन यीशु मसीह एक गवाही ऐसे देता है। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 वचन, आपको सुपरिचित वचन है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय का 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। देखा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है हाँ। वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी गया तो भी जिएगा। कितना सुंदर बात है, कितना एक अनमोल बात है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये इसका वचन है, सच्चा जिंदा प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रियो, इस वचन के प्रति हम इतना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, ऐसा प्रभु को महिमा देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, आज हम लोगों ने वो जीवन पाया ना। आप अभी अनंत जीवन पाया है कि आप पाएगा? मैं आशा करता हूं अभी आप लोग म्यूट में आप उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन मुझे मालूम है आपको उत्तर है ना। हम अनंत जीवन पाएगा ऐसे नहीं, हमने अनंत जीवन पा लिया है। हमारे पास अनंत जीवन है। आज हमें इस मृत्यु के बारे में कोई चिंता नहीं। चिंता है क्या? मृत्यु के बारे में कोई डर नहीं। डर है क्या? है, क्योंकि इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 के अनुसार प्रभु ने हमें मृत्यु की डर से छुड़ा दिया। आज हमारे जीवन में वो डर नहीं। आज हम अनंत जीवन में है ना। यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन आपको याद है ना? यूहन्ना 5 का 24। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं? परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, करेगा नहीं, कर चुका है। फर्स्ट टेंस देखिए, भूतकाल बन गया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ सबको प्रभु ने अनंत जीवन दिया है। आज हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आज उस जीवन से जीते हुए हम प्रभु के लिए जीवन बिताकर प्रभु का महिमा करते हैं। बहुत बड़ी बात है, अपने को ये जानना पड़ेगा। आज भी बहुत लोगों को है, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, मैं उस अनंत जीवन पाया हुआ व्यक्ति है, शायद उस बातों का भी समझ ना रह करके जीवन बिताता है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का दास यूहन्ना ने ये पत्र लिख करके समझाता है उनको। क्या पत्र में लिखा आपको याद है ना? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 तक के वचनों में, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 तक का वचनों में ये पत्र लिखने के पीछे यूहन्ना अपना उद्देश्य भी प्रभु का लोगों को समझा कर बताता है। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ, क्या अनोखा बात है। प्रियो, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अभी अपने आप को परख कर जानना है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं है, मैंने प्रभु को पाया है कि नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जीवन के मार्ग में ले चल रहा है कि नहीं, ये बात का अनुभव पाना थी। अभी आप देखो है, आज आप कौन है? आप प्रभु का बेटा है ना। आप प्रभु का बेटा है करके आप नहीं कह रहे, आपके अंदर आत्मा कहना चाहिए है, आत्मा कहना चाहिए। ये वाणी रोज हमें सुनना है। कई बार प्रभु का जो आवाज आपको मालूम है, पाप जब आता है तो प्रभु के साथ का वो गहरा नाता में वादा आता है, तब हमको प्रभु का आवाज सुनने में रुकावट आता है। लेकिन आज भी अभी मेरा आवाज सुनने के समय में आपको ये हिम्मत से बोलने के लिए आपके दिल में ये गवाही हो रहा है कि नहीं, परखना
क्या गवाही है ना? रोमियो 8 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता? आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा है, मैं एक मसीह व्यक्ति हूं, मैं एक परमेश्वर का संतान है। ये बात का गवाही हमें आत्मा में, प्रभु की आत्मा से सुनने का अनुभव। प्रभु ने हमको अनंत जीवन दिया, तो अनंत जीवन पाया हुआ लोगों को ये गवाही रोज सुनना जरूरी बात है। तो जब हमने अभी जो प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में क्या पढ़ा, जो अब से मसीह में मरते हैं वो धन्य है। उनको क्या हो गया, उनको उनका परिश्रम से विश्राम पाना, और उसका आखिरी में क्या लिखा, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रियो, उनका कार्य उनके साथ हो रहता है। क्या होता है, उनका कार्य उनके साथ हो रहता है। देखिए, अभी आपको मालूम है कि मतलब ये कार्य उनके साथ आता है, उसको प्रतिफल है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद में भी दुनिया में कुछ बनने की कोशिश में है, दुनिया को प्राप्त करने की प्रति, दुनिया में नाम कमाने की प्रति, है ना, ऐसे बहुत बातों के पीछे उनका मूल्यवान समय को व्यर्थ करता है। एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब अलेक्जेंडर राजा ने, उसका माँ का पत्र आया, बेटे मैं तुझे मिलना चाहता हूं, इसलिए तू जल्दी आओ। अलेक्जेंडर बोलता है, माँ अभी मेरे आगे एक सुंदर देश है इंडिया, मैं उस भारत को भी मैं मेरी मुट्ठी में करने के बाद मैं आता हूं। भारत को भी अपना कब्जा में लाया, भारत में एक कुआं में एक बार अच्छी तरफ तैर करके अच्छी तरफ नहाया, ऊपर आया एक मच्छर काटा, मलेरिया हो गया। इसके बाद में उसको मालूम पड़ गया अभी मैं ज्यादा दिन जिएगा नहीं। अब देखो, इसको सबको मुट्ठी में करके अभी मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, ये बहुत आशा के साथ अलेक्जेंडर बहुत पद्धति तैयार किया। आखिर में उसको मालूम पड़ गया अब ये मलेरिया मुझको भी लेकर जाएगा। तब वो वैद्यों को, डॉक्टरों को बोला, कैसे भी मुझे अपनी मां को मिलने के लिए पहुंचने तक मुझे जिंदा रहने के लिए मदद करो। सोचो, डॉक्टर लोगों ने बोला, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर लोगों ने एकदम हाथ खड़ा किया। आखिर में अलेक्जेंडर समझ गया अभी मैं मेरा मां से जिंदा भेंट नहीं होगा। तो भी उन्होंने सोचा मैंने बहुत बड़ा बेवकूफी किया, इसलिए दुनिया को एक सबक देना चाहता है। इसलिए अपने साथ के लोगों को बोला, जब मेरा डेड बॉडी को जब अपने देश में ले जाता है, उस समय में कोफिन बॉक्स की दोनों साइड में मेरा हाथ डाल करके हाथ ऐसे खुला रख देना। क्यों खुला रखना, कोई पूछेगा ऐसे क्यों किया, तब उनको बोलना अलेक्जेंडर ने दुनिया को अपना मुट्ठी में किया, अपने कब्जा में किया, ये सब अपने अधीन में लाया, पर वो काली हाथ आया, काली हाथ गया। क्या है, काली हाथ आया, काली हाथ गया, है ना। हमारे उधर एक व्यक्ति, उनको कई फैक्ट्रियां था, बहुत धन दौलत था, बहुत मतलब कई बाजार में बहुत बड़े बड़े मकान था। जब वो मर गया तो उनका बच्चे को किसी ने पूछा, बेटे तुम्हारा डैडी गया तो क्या क्या लेकर गया, बोला सब छोड़ कर गया, बोला सब छोड़ कर गया। हाँ प्रियो, आपने जो पीएचडी पाया, आपने डॉक्टरेट लिया, ये तो कोई खराब नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो कोई भी बात आपके साथ नहीं आएगा। आपने जो भी पाया, आपका बिल्डिंग हो, आपका कंपनी हो, जो भी बात है प्रियो सब छोड़ कर जाएगा, लेकिन एक बात साथ आएगा, एक बात साथ आएगा। वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह में आपने किया हुआ काम, आपका काम आपके साथ आएगा, और वो प्रभु के न्यायासन के सामने आग से परखा जाएगा, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ना, हमारा सारा काम हमारे साथ आएगा।
इसलिए प्रभु में आने के बाद में जब पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 58 वचन, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 58, ओ लॉर्ड जीसस। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। दृढ़ और अटल रहो हाँ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हाँ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रियोम, दुनिया का सारे परिश्रम, दुनिया की सारे बात व्यर्थ है, परंतु जो भी तुमने प्रभु में किया हुआ परिश्रम, प्रभु की महिमा के लिए हुआ कार्य, वो व्यर्थ नहीं है। वो आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक बात है। उसका आपको इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। बहुत सुंदर बात है ना, उसका इनाम आपको मिलेगा। इसलिए प्रभु के लिए जो भी किया, आपको मालूम है इब्रानियों का पत्री में 6 अध्याय का 10 वचन में, इब्रानियों 6 अध्याय उसका 10 वचन, लॉर्ड जीसस, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखो, प्रभु में आशा किया वो लोग, प्रभु के लिए अलग किया वो लोग हमेशा एक दूसरे की सेवा में लगा रहता है। प्रियो, हम पवित्र लोगों के साथ जो भी काम करता है प्रभु कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि वो प्रभु के साथ करता है, उसका इनाम है। और वो सब हम प्रभु की प्रेम में, प्रभु की महिमा के लिए करता है। बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु के लिए जो भी हमने किया, प्रभु की महिमा के लिए सच्चा दिल से किया, बहुत बड़ी बात है। वाह, आज वास्तव में बहुत लोगों को स्वर्ग जाने से बढ़कर के दुनिया में और कुछ दिन रहने की इच्छा है, क्योंकि वो सब कुछ दुनिया में है। स्वर्ग में उन्होंने अपना कुछ इकट्ठा नहीं किया। यहाँ तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन है करके यीशु मसीह ने बताया ना। आज हमारा मन काम पर भी स्वर्गीय बातों पर हमारा मन लगता है कि नहीं? आज स्वर्गीय बातों के खोज में रहकर के जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं? आज दिल से हम गवाही दे पाएंगे, जैसे प्रेरित पौलुस ने बोला। आज देखो, जो पाप भी मरेगा तो तुरंत कहां जाएगा? जब भजन संहिता 9 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 9 अध्याय का 17 वचन, एक पापी दुष्ट जब मरता है तो क्या होता? दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। हाँ, दुष्ट अधोलोक में, जहां पर वो धनवान पड़ा है, दुष्ट उस अधोलोक में लौट जाएंगे। तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। परमेश्वर को भूल जाता है। आज सुसमाचार हम सुनाएगा तो भी लोगों को सुसमाचार नहीं चाहिए है। अभी हम पिछले दिन में मंडली का एक गरीब विधवा प्रभु में सो गया, कब्रिस्तान में गया तो उधर कुछ अन्य जाति के लोग थे। हम उनको प्रभु का वचन दिया, उन लोगों को नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। इस तरह है जो लोग प्रियो प्रभु को, सच्चा जीवित प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर, यीशु मसीह को त्यज कर जो जाने वाला कहां जाएगा? मरने के बाद में उस अधोलोक में उतर जाएगा, जहां पर वो धनवान उस आग में तड़प रहा है। इतना भयंकर बात है। लेकिन प्रभु के लोग हैं, और हम प्रभु के जन मर गया तो जहां पर जो लाश है वहां पर नहीं जाएगा। अभी उस समय में यीशु मसीह ने जो बताया हुआ, धनवान मरने के टाइम पर धनवान नीचे के पाताल में और लाजर ऊपर की पाताल में, या अब्राहम का गोद में था। आज मरने वाला लोग वो पाताल में नहीं जाता। आज मरेगा तो कहां जाएगा? सीधा स्वर्गीय परदेश में जाएगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है ना। तो एक दो वचन में आपको बता करके जल्दी समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय का 8-9 वचन, दूसरा कुरिन्दी उसका 5 अध्याय का 8-9 वचन। ओ प्रभु यीशु, इससे हम ढाढ़स बांधते रहते हैं हाँ। और देह से अलग होकर हाँ। प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखा, देह से अलग हो गया तो प्रभु के साथ, इस शरीर से अलग हो गया अगला क्षण हम प्रभु के साथ। हाँ, इसलिए इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, हमारा मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हाँ, पर हम उससे भाते रहे। हाँ, उसे भाते रहे बोलेगा तो उसको प्रसन्न करते रहे। प्रियो, आज हम परदेशी यात्रा में है, परंतु मृत्यु जिस घड़ी में होगा अगला क्षण हम प्रभु के पास पहुंच जाएगा।
स्वर्गदूतों ने हमको प्रभु के पास लेकर जाएगा। वही बात फिलिपियों का पत्री में भी वो कहता है। फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना। फिलिपियों पहला अध्याय का 23। क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं। देखा, दिल से चाहता है कुछ करके मसीह के पास जाकर, मतलब दुनिया छोड़ दिया तो तुरंत प्रभु के साथ। क्या अनमोल बात है? मैं प्रभु के साथ जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा है। ओ भक्तों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। प्रियो, हमको ये बात को जानना है। पर आज मैं मर गया तो मेरा अनंत काल में काम बिताएंगे, उसका उत्तर हमें एकदम बहुत दृढ़ता के साथ देने के लिए आना चाहिए। आपको मालूम है, जब स्तेफानोस, जब मतलब मसीह मंडली का सबसे पहला रक्तसाक्षी स्तेफानोस, जब लोग पथरवाह करके उसको मार डाल रहा था, तब स्तेफानोस ने स्वर्ग की ओर दृष्टि किया। क्या देखा? यीशु मसीह, पढ़ना उसको 56 वचन। देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ, देखो मैं स्वर्ग खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ऐसा बात सुनेगा तो दुनिया के लोगों को गुस्सा आएगा ही है। ये लोग क्या किया, ये सुना तो आगे पढ़ना। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। देखा, ये बात तो दुनिया के लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा प्रियो। प्रभु का दास का प्रभु ने आंखें खोल दिया। स्वर्ग में पिता के सिंहासन की दाहिनी ओर खड़े हुए, देखा पिता के साथ तो बैठा है करके हम हर जगह पर पढ़ते हैं, तो अभी यहाँ पर अपने वक्त को स्वीकारने के लिए यीशु मसीह खड़ा हो गया। ओ कितना बड़ा आदर है प्रिय। महान प्रभु अपना भक्त के लिए खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। वाह वाह, कितना हमारा प्रभु का प्यार है प्रिय। तब स्तेफानोस उसका लास्ट 2 वचन पढ़ना, 59-60। वे स्तेफानोस पर पत्थरवार कर रहे थे। देखा, उन लोग दांत बीच करके गुस्सा में हाथ करके पत्थर मार रहे थे, तब स्तेफानोस क्या कर रहा है? और वो यह कहकर प्रार्थना कर रहा था, वो यह कहकर प्रार्थना किया, क्या बोला? हे प्रभु यीशु, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, ये पाप उन पर मत लगाओ। देखो यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का दिल, यीशु मसीह की स्वभाव देखो प्रियो, है इतना भयंकर हृदय में सता करके, पथरवाह करके, इतना आक्रोश करके, ऐसा लोगों के लिए भी स्तेफानोस घुटने टेक करके, आप देखो घुटने टेक करके, इतना पत्थरों के ऊपर भी वो घुटना टेका। आप देखो आज अगर पलंग मिलेगा तो भी लोग घुटने टेकते नहीं है, आराम से बैठ करके या कुर्सी में बैठ कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन स्तेफानोस घुटना टेक करके उनके लिए विनती किया। क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाओ, ये पाप उन पर मत लगाओ। ओह क्या दिल है प्रियो, है हमारे खिलाफ में काम करने वाला, हमारे खिलाफ में कुछ बोलने वाला, कितने लोगों के प्रति अभी भी अपने दिल में क्रोध है। आप देखो फर्क है अपने जीवन में बार करना। एक सच्चा भक्त है तो प्रभु का वचन गाता है एफिसियों 4 अध्याय का 26 वचन, एफिसियों 4 अध्याय का 26 वचन। देखो हमारे जीवन में प्रियो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। देखा कब तक रहना? सूर्यास्त होने से पहले जो भी बात है मेल खाना प्रियो। कभी भी क्रोध करके शैतान को अवसर नहीं देना। उसके आगे वही लिखा है 27 वचन, और न शैतान को अवसर दो, न शैतान को अवसर दो प्रियो। नहीं तो आप उसी अवस्था में सोने के लिए जाएगा तो आपका दिमाग में पूरा जो बुरी बातों से शैतान आपका दिमाग को खराब कर देगा, आपका शांति को टुकराएगा, आपका आनंद को टुकराएगा। प्रियो हम प्रभु में है तो जरूर विरोधी को अवसर ना देते हुए प्रभु के वचन में बना रह करके थामा रहते हुए विजयी जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो प्रभु का वचन कहता है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या आज मैं उस अनंत जीवन पा करके, उस जीवन में रह करके, वो जीवन को प्रकट करके मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? क्योंकि आज हमारे जीवन कौन है?
प्रभु यीशु मसीह है। जब कोलोसियों 3 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ता है, जब हमारा जीवन मसीह जब प्रकट होगा, हम भी उसके साथ प्रकट होगा, महिमा सहित प्रकट होगा। कितना अनोखा बात है प्रिय। आज हमारे जीवन कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज हमने प्रभु को पाया है। आप देखो प्रिय, आज हमारे जीवन का अनुभव क्या है। आज एक समय में हम मृत्यु से डरते थे, हमारा भविष्य क्या है हमको मालूम नहीं थी, पर आज प्रभु में होने के कारण हमें क्लियर मालूम है मैं कौन सा मार्ग में है, और मैं आज मर गया तो मैं कहाँ जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको भी इस बात एकदम क्लियर है, अटूट विश्वास आपको है करके मैं आशा करता हूं। प्रियो, कोई भी इस संदेश सुनने वालों में अगर किसी ने अगर प्रभु को अभी तक दिल नहीं दिया है, तो आपको प्रेम करके आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आपका पापों को भी लेकर सूली पर मरा, ये सच्चाई कभी नहीं भूलना। इस सच्चाई को अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देना, प्रभु को अपना करके अनंत जीवन पाकर जीवन की मार्ग में आगे बढ़ते हुए प्रभु के आगमन की बाट जोने में इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू।